एक्सरसाइज 27C क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। पहला पेयर ऑफ लाइन है कितना 3, 1, -2 प्लस लेमडा 1, -1, -2। दूसरा है मेरे पास 2, -1, -5 प्लस लेमडा 3, -5, -4। अच्छा ये वेक्टर के फॉर्म में था, मैंने इसको पॉइंट के फॉर्म में लिख लिया क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप बार बार लिखने में दिक्कत हो रही थी मुझे, ठीक है इसीलिए। अब क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में अपन को एंगल निकालना है, इन दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालना है। तो ये लाइन एक पॉइंट 3, 1, -2 से पास कर रहा होगा और एक ऐसे लाइन के पैरेलल होगा जिसका डायरेक्शन रेशियो 1, -1, -2 है। ये लाइन एक ऐसे पॉइंट से पास कर रहा होगा जो कि हम 2, -1, -5 और एक ऐसे लाइन के पैरेलल होगा जिसका डायरेक्शन रेशियो 3, -5, -4 है। तो अगर हमको इन दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालना है तो क्या वो इनके पैरेलल लाइन के बीच में एंगल होगा? मान लो मेरे पास ये दो लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में अपन को एंगल निकालना है तो इसके पैरेलल ये लाइन है, इसके पैरेलल ये लाइन है, तो क्या ये एंगल बराबर होगा? बिल्कुल बराबर होगा, ज्योमेट्री से भी दिख रहा है और ऐसा होता भी, आपको पता भी होगा। अच्छा तो क्यों ना अगर इन दोनों के बीच में अपन को एंगल निकालना है तो इसके पैरेलल लाइन और इसके पैरेलल लाइन के बीच में एंगल निकाल लिया जाए। तो इसके पैरेलल लाइन और इसके पैरेलल लाइन के बीच में एंगल निकालने के लिए अपन क्या करना होगा, अपन को लिखना होगा cos थीटा इज इक्वल टू m1.m2 बाई मॉड ऑफ m1 इंटू मॉड ऑफ m2। ये कैसे हुआ? देखो m1 मैंने लिखा है इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो को, यानी कि 1, -1, -2 को, और m2 मैंने लिखा है इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो को, यानी कि 3, -5, -4 को। अब हम लोग जानते हैं m1.m2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 5 + 8, यानी ये कितना हो जाएगा मेरे पास 16। लेकिन m1.m2 को हम लोग वैसे लिखते हैं कैसे, इसको लिखते हैं m1 का मैग्नीट्यूड इंटू m2 का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है m1.m2 के। मेरे पास cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, m1.m2 बाई मॉड ऑफ m1 इंटू मॉड ऑफ m2, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ m1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ m2। तो यहाँ m1.m2 हम लोग निकाल लिया 16। अब मैग्नीट्यूड ऑफ m1 कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, यहाँ लिखता हूँ मैं, m1 कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 + 1 + 4, यानी कि √6, और m2 कितना होने वाला है मेरे पास अंडर रूट ऑफ 9 + 25 + 16, यानी कि √50। √50 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 5√2, ठीक है। अब यहाँ पुट करते हैं √6 इंटू 5√2, ये कितना होगा 16, और ये हो जाएगा मेरे पास 5√2। और √6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो √6 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √2, ठीक है। तो यहाँ √2 और यहाँ √2 बन जाएगा, और यहाँ एक √3 रह जाएगा, ये हो जाएगा 16/10 और इंटू में √3 नीचे में, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 8/5√3। अगर आपको दिखने होगा तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास 8/5√3 फाइनल आंसर। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को एंगल फाइंड करना है। कितना दिया हुआ है, आर वेक्टर दिया हुआ है मेरे पास 3i कैप -4j कैप, ऐसे लिखते हैं। आर वेक्टर दिया हुआ मेरे पास 3 -4 -2, ठीक है, +2 है, प्लस लेमडा 1, 0, 3, और दूसरा लाइन दिया हुआ है 5, 0, 0 प्लस म्यू -1, 1, 1। अब इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है, तो मेरे पास cos थीटा कितना होने वाला है, ये होने वाला है m1.m2 बाई मॉड ऑफ m1 इंटू मॉड ऑफ m2। m1 कितना है 1, 0, 3, m2 कितना है -1, 1, 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 9 + 1 10, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1, यानी कि 3। ये कितना हो गया -1 + 0 + 3, ये कितना हो गया √30, ये हो गया मेरे पास 2/√30। अब 2/√30 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा सा, तो मैं करता हूँ ऊपर √30 से मल्टीप्लाई करता हूँ और नीचे भी √30 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा मेरे पास 30 और ये हो जाएगा 15। तो मेरे पास आंसर हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ साइड में, cos थीटा इज इक्वल टू √30/15। तो थीटा कितना हो जाएगा cos इनवर्स √30/15, ठीक है। अब देखते हैं अपन थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आर वेक्टर दिया हुआ है, मतलब एक लाइन दिया हुआ है हम लोगों को 1, -2, 0 प्लस लेमडा 2, -2, 1, और दूसरा लाइन दिया हुआ है अपन को कितना 0, 0, 3 और प्लस म्यू 1, 2, -2। इन दोनों लाइन के बीच में एंगल फाइंड करना है, वही काम। cos थीटा कितना होने वाला है m1.m2
बाई मॉड ऑफ M1 इंटू मॉड ऑफ M2 या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ M1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ M2। ठीक है, ये कितना होने वाला है, ये होने वाला है 2 इंटू 1 2, -2 इंटू 2 -4, और ये कितना होने वाला है -2। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे अंडर रूट में 1 + 4 + 4। हम देखो ये कितना हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा मेरे पास √9 इंटू √9 यानी कि 9। तो मेरे पास थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा मेरे पास cos इनवर्स -4/9। ठीक है भाई, ठीक है, चलो।